गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते पर आया भारत का पहला बयान। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक बड़ा रणनीतिक रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी यात्रा के दौरान हुए, जहां उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों देशों ने इससे भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा राजनीतिक हितों पर आधारित 8 दशकों की साझेदारी की और मजबूत करने वाला कदम बताया है। भारत सरकार ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार को इस संभावित समझौते की जानकारी थी और इसके क्षेत्रीय व वैश्विक प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। भारत और राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूएनएससी में फिर पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ चीन। बलूचिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव को समर्थन। पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एकजुटता दिखाई है। दोनों देशों ने बलूचिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी तथाकथित आत्मघाती इकाई मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। वहीं चीन है जो संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के आकाओं के खिलाफ भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर यूएनएससी के कई बार वीटो पावर लगा चुका है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में घरेलू विवाद सुलझाने गई थी पुलिस। घर वालों ने 3 अधिकारियों को मार डाला। अमेरिका के दक्षिण पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप में बुधवार को एक घरेलू विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 3 पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया। घटना के बाद इलाके में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है और जांच में FBI सहित कई संघीय एजेंसियां भी शामिल है। यह वारदात फिलाडेल्फिया के करीब 185 किलोमीटर पश्चिम में मैरीलैंड सीमा के पास हुई है। अब तक हमलावर और मृत अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। घटना के बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया। लेबनान में मारा गया इजराइल का एक बड़ा दुश्मन IDF ने हुसैन सैफो शरीफ को किया खल्लास। तेल अवीव से बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक बार और दुश्मन को निशाना बनाते हुए लेबनान में बड़ा एक्शन लिया है। सेना ने लेबनान के बेलबेक क्षेत्र में एक वरिष्ठ हथियार डीलर हुसैन सैफो शरीफ को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि शरीफ सीरिया से इजराइल के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था और उसकी गतिविधियां इजराइल लेबनान के बीच हुए समझौते का स्पष्ट उल्लंघन थी। हुसैन सैफो शरीफ का नेटवर्क सीरिया से लेकर इजराइल की सीमा तक फैला था और वह हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को हथियारों की आपूर्ति करता था। आतंकवाद को फंडिंग और समर्थन भी देता था। उसका मकसद इजराइल में हमले कर हिंसा और अस्थिरता फैलाना था। IDF ने इस ऑपरेशन को इजराइल की सुरक्षा नीति के तहत आतंकी ढांचे को जड़ से खत्म करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। यूनुस सरकार का एक और कारनामा, क्षेत्र हसीना से छीना वोट डालने का अधिकार। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होंगे। बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार के बाद होने वाले इस आम चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। इस बीच बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। दरअसल बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने कहा है कि देश के पूर्व PM शेख हसीना के राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी कि NID को लॉक कर दिया गया है। इस कारण अब वह अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगी। हसीना के साथ उसके परिवार और करीबियों के भी पहचान पत्र को लॉक किया गया। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।
देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।